हमें क्लास 10 बेटा कल अपन ने जो कंफर्म किया था वो क्या कंफर्म किया था? अपन ने कंफर्म किया था क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था। 4th क्वेश्चन में आपको एक उदाहरण एग्जांपल बता रखा है कि हम किस तरह दो दी गई बड़ी संख्या के लिए एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि महत्तम समापवर्तक है। इसमें सभी पार्ट आपको पढ़ने, कोई प्रॉब्लम आती है तो पढ़ने के डिस्कस कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? समझे? अब इस पे कह रहा है एचसीएफ ऑफ, कह रहा है एचसीएफ, कह रहा है नंबर है 408 और 103 का एचसीएफ 1032x minus 408 into 5 के रूप में। तो कह रहा है x का मान, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पहले में किसकी जरूरत है बेटा? इसके हल में देखते हैं। हल बेटा सबसे पहले में क्या करना है, दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक यानी कि भाजक। तो कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका यानी कि लीमा से क्या जानते हैं? बड़ी संख्या क्या है? 1032 बड़ी है किससे? 402 से। तो स्टेप फर्स्ट में 1032 लेफ्ट में रखेंगे, 40 कहां लिखेंगे? राइट में। अब आप इसको रफ में डिवाइड करके देखते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए 4086 इसको डिवाइड किया 103, कितने बार जाएगा? 2 बार। 618 12 माइनस 6 यानी कि 6 आ गया। यहाँ पे क्या बचा? 1 आ गया। ये क्या बचा? 9 माइनस 8 यानी कि यहाँ पे देखिए ये 10 माइनस 8 यानी कि 216। तो ये कितने बार गया? 2 बार। और ये क्या आ गया? 216। तो इसमें क्या देख रहे हैं? शेष पर 0 नहीं आया। ये क्या? एक को जो बीच प्लस था क्योंकि वैल्यू 2 होगी, r का मान 216। जब नहीं आया तो हम इसमें जाएंगे, स्टेप नंबर 2 में जाएंगे। लेफ्ट को भूल जाओ, क्वेश्चन भूल जाओ। दो नंबर बची 408 और दूसरी क्या बची? 216। कितने बार? 216 से बेटा 408 को भाग देंगे, कितने बार जाएगा? एक बार। 2 आ गया, 9 आ गया और 1, तो एक बार आ गया। शेष पर आ गया 190। फिर देख रहे हैं r का मान 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसमें चले गए स्टेप 3। किसको किसको भूल जाओ? इस लेफ्ट को भूल जाओ, इस तरफ बाएं तरफ, और इसको। 2 नंबर बची 116, ये 192। अब 192 को 116 से 192 से 216 का भाग दिया, एक बार जाएगा 192। 6 माइनस 2 कितना बचा? 4। यहाँ पे क्या हो गया? 11 माइनस 2 यानी कि 2। तो जब एक बार गया तो शेष पर क्या आ गया? 24। अब यहाँ भी r का मान 0 नहीं हुआ, तो हम किसमें पहुंच गए? चौथे स्टेप। लेफ्ट भूल जाओ, ये भूल जाओ। 192, ये 24 कितने जान जाएगा? 8। 8 को 32 और 16 और 19, ये क्या हो गया? तो r का मान क्या हो गया? 0। जैसे ही r का मान 0 हो गया तो इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया? यानी कि इसका मास जो महत्तम समापवर्तक है वो क्या लिखना है? 24। अब जैसे ही 24 आया तो ये तो मास निकाल, ये महत्तम समापवर्तक निकालने की यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। अब इसके बाद में कह रहा है इसको इस रूप में लिखा जाए तो x का मान कितना होगा? तो देखो जरा, बहुत ही
सरल तरीके से हो सकता है। ये x है, ये 5 को भी हम प्रेस कर दे, यहाँ पे क्या दे y, बोल दे x और y दोनों बताओ। ठीक है, तुम ऐसी कंडीशन बता रहे हैं, एक नंबर पूछे या दो पूछे, दोनों हम इससे निकाल सकते हैं। ऐसी मैं कंडीशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखें अब कैसे निकालेंगे बेटा। इसको निकालने के लिए आप लास्ट वाइज को भूल जाओ और थर्ड स्टेप से देखो। थर्ड स्टेप में क्या था, 24 इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तीसरी स्टेप से 24 इक्वल टू उसको थोड़ा पक्षांतर किया, 216 माइनस 192 ये पहले स्टेप बना। अब देखो जरा इसका हमें इसके शेषफल, इसके शेषफल, इस तीनों के शेषफल का प्रयोग करना है। इसके शेषफल का प्रयोग किया, ये किया। अब इसके शेषफल के प्रयोग करें तो 192 का मान 192 को क्या हो जाएगा, इसे निकालते हैं कितना हो गया, 408 माइनस 216 इंटू ये मान इसमें रख देते हैं तो 24 इक्वल टू 216 माइनस 192 के प्लस पे क्या लिखूं, 408 माइनस 216 इंटू और यहाँ पे क्या आ गया, देखो 24 इक्वल टू 216 माइनस 408 इंटू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 216। अब देखो 24 216 ये है, 216 ये है, दोनों से 216 कॉमन हो गया, क्या बचा 1 प्लस माइनस क्या हो गया 401। तो 24 इक्वल टू क्या हो गया 216 इंटू 2 माइनस 408 इंटू 3, इससे दे दिया समीकरण। अब देखो एक्चुअल में इसका प्रयोग कर लिया, इसका प्रयोग क्या बचा 216, तो 216 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 216 का मान 132 माइनस 408 इंटू 2, ये मान इसमें रख दें तो 24 बराबर 216 के प्लेस पे 1032 माइनस 408 इंटू 2 और यहाँ पे क्या था 2 माइनस 408 इंटू। देखो जरा 2 का मतलब केवल एक बार एक चीज से गुणा होगा ऐसा नहीं, इससे अलग तरह से ये चीज गलत हो जाएगी, इस 2 से ही केवल गुणा करेंगे तो 24 बराबर 1032 इंटू 2 माइनस 408 और 2 2 4, ये क्या हो गया माइनस 408 इंटू 24 इक्वल टू 132 इंटू 2, इन दोनों से क्या कॉमन हो गया 408 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस, तो 24 का मान कितना हो गया 132 इंटू 2 408 इंटू 5। अब देखो ये हमारे पास क्या था एचसीएफ, तो एचसीएफ किस रूप में आ गया 132x माइनस 408 इंटू क्या था 5। अगर आप तुलना करोगे तो x की प्लेस पे क्या है 2, ये x का मान हो गया। ठीक है, इस तरह बेटा ये हमारे पास एक संख्या हो या दो संख्या हो, दोनों चीजों के बारे में हम इसमें इससे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा हम इस पे बात करते हैं बेटा, ये अपना कंप्लीट हो गया, लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था, इससे 2.1 अपनी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हम किस पे बात करेंगे, एक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मतलब आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय देखते हैं, तो पहले कौन सा प्रमेय थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय और दूसरी कौन सी थी आधारभूत प्रमेय। तो स्टूडेंट नेक्स्ट कंडीशन पे हम जरा देखते हैं, देखो जरा कैसे सॉल्व करना है देखिए। समय तो नेक्स्ट चीज पे हम बात करते हैं आधारभूत प्रमेय। आधारभूत देखो दो तरह की होती है संख्या, एक होती है अभाज्य संख्या, दूसरी होती है भाज्य संख्या। तो कह रहा है जो भाज्य संख्याएं होंगी वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम आधारभूत प्रमेय क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के
गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब भाज्य क्या होते हैं? जो केवल खुद से भाग जाए या एक से भाग, जैसे 2, 3, 5। तो तरह कोई भी संख्या है उसको हम, जैसे 36 है तो इसके हम गुणनखंड करेंगे 2, 18, 2, 9, 3, 3, 9। तो तरह इसको अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ये 2 की पावर 2 और क्या आ जाएगा 3 की पावर। ओवरऑल क्या है, प्रत्येक अभाज्य संख्या को हम भाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बेटा इसकी सहायता से हम एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ अधिकतम समापवर्तक यानी कि महत्तम समापवर्तक दोनों ज्ञात करते हैं। इसके लिए इसमें क्या होता है, एचसीएफ में जो सभी में कॉमन होते हैं, उपनिष्ठ होते हैं, केवल उनकी संख्या को हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ का मतलब हम सारे अभाज्य गुणनखंडों को लिखते हैं, लेकिन जो सभी में कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं। तो इसके एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएफ इनटू एलसीएम और क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगर आपका एचसीएफ और एलसीएम सही है तो बेटा इस फॉर्मूले को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब क्या हुआ, एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर क्या होगा, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ का मतलब जो गुणनखंड सभी में उपस्थित होंगे, कॉमन होंगे, उभयनिष्ठ होंगे, उसे उनके गुणनफल को क्या बोलेंगे, महत्तम समापवर्तक। और एलसीएफ का मतलब हमें सारे गुणनफल लेने हैं, लेकिन जो उभयनिष्ठ हो उसको केवल एक बार ही लेना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे, उससे क्लियर होगा। जैसे देखो जरा 2.2 में पहुंचो बेटा। 2.2 है, 2.2 में पहला क्वेश्चन, यानी कि कोई भी भाज्य संख्या है उसे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे बोलते हैं आधारभूत प्रमेय। जैसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज में 2.2 पहला क्वेश्चन कह रहा है इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित करें। अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित कीजिए। जैसे पहला कितना 468, दूसरा कितना 945, तीसरा है 140, चौथा है 3825, पांचवा है 2057। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, जैसे देखो एक पार्ट में बता रहा हूं, दूसरे आपको करेंगे। जैसे ये क्या आ गया 400। अब इसके आप क्या कर लो, गुणनखंड कर दो। 2 से भाग दिया, समझे जरा, 460, 2 से भाग दिया 2, 3, 4, फिर 2 से जाएगा 1, 1 और 202 और यहाँ पे 2 क्या हो गया 7। 2 से मतलब 40। अब 1 से नहीं आएगा, 3 से ट्राई करेंगे। 2 के बाद में 3 आती है अभाज्य संख्या, 3 3 क्या हो गया 9, तो बचेगा 3 9 26। फिर 3 गया, क्या हो गया 13, फिर 3 गया क्या 13। अब 13 ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे क्या आ गया 3। गुणनखंड क्या हो गया 2 2 3 3 और 13। अब 2 कितने पे है, 2 की पावर 2,
3 की पावर 2 और 13। इसी तरह बेटा अगर सारे पार्ट आपको करने हो जाएंगे। तो इस तरह पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन में बेटा क्या क्या आपसे कह रहा हूं, समझो जरा। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में बेटा आपसे ये कह रहा है कि एचसीएफ वो एलसीएम बताओ, एचसीएफ और एलसीएम बताओ तथा एचसीएफ एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या की जांच कीजिए। जैसे इसमें देखिए पहला पार्ट दे रखा हूं 96 है और दूसरी संख्या कितनी है 404। अपने दोनों निकालने तो इसके लिए पहले भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो 96 में देखो गुणनखंड क्या होंगे 2 4 8 2 24 2 12 2 6 2 3 और 2। तो गुणनखंड क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार गया 5 बार और फिर क्या आ गया, ठीक है। अब दूसरी संख्या पे बात करते हैं। देखो जरा दूसरा क्या था हमारे पास 404। तो 404 पे जब हम बात करेंगे तो 2 से भाग दिया 2 और 2 से भाग दिया 1 और 1, फिर ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है यानी के बाद से इसके गुणनखंड क्या हो गया 2 इंटू 2 और 1 से। अब जब एचसीएफ एंड महत्तम समापवर्तक की बात करेंगे तो दो चीजें कॉमन है, एक तो ये कॉमन है दूसरा ये। तो इन दोनों को लिख दिया तो वो क्या थे 2 और 2, तो एचसीएफ कितना हो गया 4, ठीक है। अब एलसीएम की जब बात करेंगे तो देखिए जरा एलसीएम में दोबारा फैक्टर लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार और 3। अब इसमें 404 के लिखेंगे तो क्या हो गया 2 इंटू 2 और 1 से 1, एक तो ये कॉमन हो गया दूसरा ये कॉमन हो गया। तो आप कैसे लिखोगे इसको 2 इंटू 2 कॉमन हो गया, बचे कितने 3 2 बच गए, कॉमन वाला एक बार लिख दिया, उसके बाद 1 2 3 ये बच गए और क्या बचा 3, फिर क्या बचा 101। सभी का गुणनफल कर लेते हैं। देखो 2 2 4 2 8 2 16 2 32 और 32 और ये कितना हो गया 303। इसका रुपया गुणनफल करेंगे 3 2 6 0 3 2 6 3 3 9 0 3 6 9 6 9। तो गुणनफल इन सब का है 9 6 और 9 6। तो इसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। अब हमें वेरीफाई करना है यानी कि चेक करना है। तो क्या चेक करना है एलसीएम एचसीएफ, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर आ गए लेफ्ट और राइट तो इसका आंसर राइट है। एचसीएफ इनटू एलसीएफ इक्वल टू क्या था पहली संख्या इनटू क्या था दूसरी संख्या। तो इसका दायां पक्ष लिया पहले बायां ले लेफ्ट हैंड साइड कितना है एलसीएम हो गया 9696 ये 4 इनटू करते हैं जब 24 36 2 38 24 3 27 और 36 और 2 क्या हुआ 38। ये आ गया एलएचएस। आप क्या लेते हैं बेटा आरएचएस लेंगे। तो पहली संख्या क्या थी हमारे पास 96, दूसरी कितनी थी 404। तो इन दोनों का गुणनफल करके देख लेते हैं 24 2 24 मतलब 36 और 4 8 7 8 कितना आया 38784। मतलब दोनों तरफ कैसे है बेटा बराबर है। सो आंसर हमारा क्या है। तो इस तरह बेटा आप इसके जो सेकंड क्वेश्चन के बचे हुए पार्ट हैं ये करने हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।